हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच शिमला, किन्नौर व लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही हुई है। लाहौल के तोजिंग नाला में बादल फटने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां पर 3 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। इनमें से एक सेना का जवान भी शामिल है। उधर कुल्लू जिला की पार्वती नदी की सहायक ब्रह्मगंगा में मां व बेटे के बह जाने की सूचना है। शिमला जिला की बात करें तो रोडू उपमंडल के चिड़गांव के तहत गुम्मा खट में सुबह 4 बजे बादल फट गया। शिमला की बात करें तो यहां पर बारिश से भूस्खलन और चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी है। शिमला के पंथा घाटी में भूस्खलन हुआ है। मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। यहां पर लैंडस्लाइडिंग के बाद अब साथ लगते घरों को खतरा बना हुआ है। ओक ओवर के पास एक पेड़ गिर गया है। सड़कें बंद हो गई है और पानी की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के ब्रह्मगंगा नाले में सुबह 6 बजे बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में मां बेटे बह गए। वहीं एक कैंपिंग साइट भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि एक और महिला भी लापता हुई है, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जिला किन्नौर के रक्षम गांव की पहाड़ियों पर मध्य रात्रि बारिश के चलते आज सुबह 6 बजे बादल फटा है, जिसके चलते रक्षम गांव में हुक्का नाले में बाढ़ आ गई है। ऐसे में रक्षम गांव के साथ लगते नालों में बाढ़ के चलते नाले का जल स्तर बढ़ गया है और नाले का पानी गांव में फैला हुआ है, जिसके चलते कई लोगों के आशियाने में भी नाले का पानी घुस गया है। शाम को लाहौल वैली में बहुत अधिक बारिश होने के कारण जो हमारा तांदी उदयपुर रोड है उसमें दो गाड़ियां, एक उसमें से पांगी की तरफ जा रही थी, दूसरे लोकल जालमा की तरफ जा रही थी। वो तोजिंग नाला में सडनली पानी का स्तर बढ़ने के कारण नाले के में फंस गए हैं और इसके कारण दूसरी दिशा से एक बीआरओ की जेसीबी आ रही थी। उन्होंने उनको निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन पानी का स्तर चूंकि ज़्यादा बढ़ता जा रहा था तो उस कारण उन तीनों गाड़ियों का नाले के साथ बहने की सूचना मिली। इसके सूचना मिलने के बाद, देर रात सूचना मिलने के बाद हमने अपने पुलिस दल को और आईटीबीपी को एक्टिवेट किया और उसमें से हम लोगों ने एक जो घायल था उसको देर रात को वहां से मलबे से निकाल के कुल्लू रेफर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली दूसरी एक डेड बॉडी मिली है और वो हम उसको अभी रख रहे हैं अपने पास आगामी कार्रवाई के लिए। बाकी मलबे में हो सकता है कि और लोगों के जिंदा दबे हो सकते हैं। उनको बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम भी मंगवाई है और एनडीआरएफ की टीम मंडी से मंगवाई है और वो अपेक्षित है ताकि वो इसमें उचित कार्रवाई कर सके और हमारे लोग भी उनको रेस्क्यू करने में जुटे हैं। इसके अलावा ऐसी सूचना मिली है कि जो हमारा केलोंग से जिस्पा का रास्ता है जो कि लेह तक लेके जाता है, उसमें काफ़ी रोड में नुकसान हुआ है। मेरी रात से कॉन्स्टेंटली बीआरओ की अथॉरिटीज से बात हो रही है। वो बहाली पे उसके जुट गए हैं। उन्होंने हम लोगों से, पीडब्ल्यूडी वालों से भी कुछ मदद मांगी है। हमने सारी मदद उनको जो चाहते हैं वो देने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये रोड बहाली में कुछ समय लगेगा। इसके लिए हमने अल्टरनेटिव एक रूट लेह से आने के लिए दिया है, लेकिन वो छोटी गाड़ियों के लिए ही है। तो हमने लेह वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, वहाँ की टैक्सी यूनियन को एडवाइजरी देने को कहा है। इसी तरह कुल्लू वालों को भी एडवाइजरी देने को कहा है कि अभी मनाली लेह रोड पे जरूरत के हिसाब से यात्रा ही करें, अदरवाइज अभी रोड की कंडीशन के हिसाब से यात्रा अवॉइड कर ले। इसी तरह हमें अभी इस तरह की भी सूचना मिली है कि एक जालमा पुल है हमारा उदयपुर के पास, उसको भी नुकसान हुआ है। वो भी हम स्थिति असेस कर रहे हैं ताकि हम
जो हमारा पांगी को रास्ता उदयपुर से जाता है, उसको बहाली शीघ्र कर सकें। मैं पुनः अंत में सभी से अपील करूँगा कि ऐसे मौसम में अनावश्यक यात्रा ना करें। धन्यवाद। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।